पहुंच गया अगर हमारे काकी कागज लेके डलाई दे हाथ गच है तहां आंखें कट है। जुबान में लगाम दे लो वरना माँ बाप का मुंह नहीं देखोगे। हम थोड़ी कहा था ही काकी कहा उनकी ऐसी की तैसी सुन रहे। हाँ मैं औरत के मुंह नहीं लगना चाहता हूँ। सही कहा उनके मुँह चल लग भाई जिनका मुँह क्या कह रहे? मुंह नहीं लगना चाहता हूँ। जी लगा बाबू। सोचने की बात है अगर कीचड़ में रोड़ा मारोगे हाँ बाबू तो छींटा साला ऊपर पड़ेगा। ऊपर ही जाएगा। औरत का रूप कई होता है। हाँ बाबू औरत की आंखों में मोहनी होती है जिसे चाहे उसे कुछ भी पल में कर सकती है। हाँ देखा चाहे चाहे चप्पल इसे दिन दहाड़े जवा दे। वही बात कह रहा हूं कहना कम समझना ज्यादा। जी बाबू इसलिए आज तो मैं जा रहा हूं लेकिन सोच लेना कि मेरा नाम जगन्नाथ सिंह जाहिल है। अगर मैं इस अपमान का बदला नहीं चुकाया जी बाबू तो मेरी मां का दूध हराम है। पर्वतिया क्या है? आज तो जा रहा हूं लेकिन ध्यान देना नहीं तो सोच लेना कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। मैं जा रहा हूं। काकी देखा काकू क्या है भारी राम? देख लिया भला बतावा क्यों आप मेहरा भैया दे तू ही नहीं बतावा। वही तो मैं समझा रही हूँ ठाकुर साहब को। बेटा संतोष हाँ मेरी बात सुनो माँ मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो भैया झगड़ा पिताजी से करिए नहीं। माँ क्या करूं मेरे लाल? मेरी बात को गौर करो। तो मैया झगड़ा पिताजी से करिए नहीं और आज ही मैं कमाने शहर जाऊंगा। अरे बाप की ऐसी दौलत नहीं चाहिए। अरे बाप की ऐसी दौलत नहीं चाहिए। अब कमा कर के तुझको खिलाऊंगा माँ बाप की ऐसी दौलत। माँ मेरे लिए पिताजी से आप झगड़ा मत करो माँ। बेटा संतोष आज मैंने अपने दिल में सोच लिया कि इस लफड़े से अच्छा है मैं कहीं शहर में जाकर मेहनत मजदूरी कर लूंगा पर आज के बाद पिताजी के ताने नहीं सुनूंगा माँ। नहीं मेरे लाल भला सोच ये धन दौलत रुपया पैसा जगह जमीन किस दिन काम आएगी। ये सब छोड़कर तू परदेश कमाने के लिए जाएगा। नहीं माँ मैं तुझे नहीं जाने दूंगी मेरे लाल। नहीं माँ तुझे मेरी कसम है आज मुझे जाने से नहीं रोकेगी माँ। बेटा संतोष तू थोड़ी थोड़ी बातों में कसम दे देता है। ठीक अगर तेरा मन है कि मैं परदेश जाकर कमा कर अपनी बीवी और बच्चों को और अपनी माँ को खिलाऊंगा तो मैं नहीं रोकूंगी मेरे लाल। अपने पिताजी के ताने सुनने से अच्छा है। लेकिन माँ हाँ मैं जाने से पहले मैं अपने बच्चों से मिलना चाहता हूँ माँ। मेरे बेटे शिवम और मेरी पत्नी सावित्री को बुला दो माँ। ठीक है संतोष मैं जरूर बुलाऊंगी। भारी राम देखो मेरी बहू के कमरे में जाओ कह दो तुम्हारी सासू माँ तुम्हें याद कर रही हैं और मेरे नाती शिवम को तुरंत लेकर आओ। बेटा काकी जाओ। भौजी हो कहा ही काकी आपका बुलावत यहाँ आपसे मिले चाहती। चली आवा साथ हमार नतीवा के शिवम भैया के लिए आए आओ। काकी के नतीवा का नाती पोता हाँ क्या
बहू, जी माँ जी। तुम तो जानती हो कि जब कोई जरूरी काम पड़ता है तभी तुम्हारी सासू माँ तुम्हें बुलाती है अपने पास। ऐसा है कि आज थोड़ी थोड़ी बातों में तुम्हारी ससुर और मुझसे और तुम्हारे पति से लड़ाई झगड़ा हो गया है, और यहाँ तक कि बहुत गहरी गहरी बातें हो गई हैं। इसलिए मेरा बेटा संतोष परदेश जाना चाहता है। कहता है, माँ मैं परदेश जाकर कमाकर तुम्हें और अपनी पत्नी और अपने बच्चे को कमाकर खिलाना चाहता हूँ। मैं पिताजी के ताने रोज रोज नहीं सुनूंगा, इसलिए मैं तुम्हें और बेटे शिवम को बुलाई हूँ। संतोष बेटे, बहू से जो बातें करना है कर लो। स्वामी जी, जी मैं क्या सुन रही हूँ कि आप मुझे छोड़कर परदेश जा रहे हैं। हाँ सावित्री, तूने सही सुना। ये रोज रोज के ताने सुनने से अच्छा है मैं कहीं शहर में जाकर मेहनत मजदूरी कर लूंगा, पर आज के बाद मैं ताने नहीं सुन सकता सावित्री। लेकिन स्वामी जी, आप जानते हैं कि मैं पेट से हूँ। अगर मुझे कोई दुख होगा, तकलीफ होगी या मुझे कोई परेशानी होगी तो मैं अपनी सारी मुसीबतें मैं किससे बतलाऊंगी, किससे कहूंगी? सावित्री घबराओ नहीं, घर में माँ है, हरी राम दोनों भाई हैं, बेटा शिवम है। अगर किसी चीज की दिक्कत होती है तो माँ से कहेगी तो माँ उन लोग से कहकर जरूरत का सामान जरूर मंगा देगी। ठीक है स्वामी जी, अगर आपकी यही इच्छा है तो ठीक है, लेकिन आपको परदेश जाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ स्वामी जी। बोल सावित्री, क्या कहना चाहती है? तो सुनिए मेरी बात को। हरि जाते हो परदेश पिया, जाते ही खत लिखना। जाते हो परदेश पिया जी, जाते ही सावित्री प्राणनाथ बोलिए। मेरी बात सुन। हे देखो तुम भी खत मेरा, हे देखो तुम भी खत मेरा, ये पाते ही खत लिखना। जाते हो परदेश पिया, जाते ही खत लिखना। बहू देखो, रोने धोने से कोई मतलब निकलेगा नहीं, और ट्रेन का भी समय हो रहा है। जब मेरा बेटा परदेश जाने के लिए तैयार है तो देर मत करो। ऐसा करो, जाओ एक बैग में 2-3 जोड़ी कपड़े, प्रेस, मंजन, हर एक चीज भर कर पैक कर दो, और रास्ते के लिए कुछ खाना बना दो, ताकि अगर भूख लगेगी तो मेरा बेटा खाकर पानी भी पी सकता है। जा बहू, देर मत करो। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी आज्ञा हो। ठीक। क्या पापा, मैं क्या सुन रहा हूँ? आप परदेश जा रहे हो?
हाँ बेटा, तूने सही सुना। लेकिन अचानक क्यों परदेश आप जा रहे हो पापा? क्या बात हो गई? बेटा क्या करोगे, पिताजी के ताने सुनते सुनते मैं ऊब गया। आज मैंने अपने दिल में फैसला कर लिया कि इस घर को छोड़कर मैं शहर में कहीं जाकर मेहनत मजदूरी करूं। मुन्ना, क्या मेरे जाने के बाद तू घूमना टहलना नहीं, दिल और दिमाग लगाकर पढ़ाई करना, अपने पढ़ाई पर ध्यान जरूर देना मुन्ना। ठीक है पापा, मैं आपके कहने के अनुसार सदैव चलूंगा। आपका सर इस समाज में कभी झुकने नहीं दूंगा। आपके कहने से मैं दिल जहान से पढ़ाई करूंगा पापा। यही उम्मीद है बेटा तुमसे। चिंता किन कर भैया, ये हमारे साथ ही रही हैं, हमारे साथ ही रही हैं, इनके ख्याल तो हम रखो। जौन खाब तौन खवाओ, बिल्कुल ठीक। जौन पियब तौन पियो। क्या खाएगा, क्या पिलाएगा? अरे मिठाई खा मिठाई खियाओ, सही बात है। केला खा केला खियाओ, अरे भतीजा है तुम्हारा। सेब खियाओ सेब खियाओ, हाँ सेब खा सेब खियाओ, सही बात है। फुल्की खा फुल्की खियाओ, अरे भतीजा तुम्हारा है यार। चखना खियाओ चखना खा चखना खियाओ, चलो ये भी ठीक है। दारू पियब दारू पी। मेरे जाने के बाद साले शराबी बनाएगा। आराम ज्यादा बदतमीज, जैसे तू नालायक है उसी तरह मेरे नाती को बनाएगा। एक न पी। वो हाथ मारूंगी ना, एक ना- बदतमीज कहीं की। ये बोलो, जो मैं खाऊंगा वो खिलाऊंगा। हाँ फल फूल है वो खिला सकते हो मेरे बेटे को, हाँ। ठंडा है दूध है ये सब खिला पिला सकते हो। और दारू मीट मछली की बात की बहुत मारूंगी। नहीं, हरामजादी। दारू गांजा मीट मछली न खियाओ, इनका फर फलान खवाओ जा। आओ साले। फल फूल। बेटा शिवम, तू जा मुन्ना, तेरा कॉलेज का समय हो गया है। हाँ पापा, वही मैं सोच रहा था, आप इसकी बातों में आ गए। ठीक है, मुझे देरी हो रही है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है मुन्ना। माँ, बेटा संतोष, हरी राम को बोलो जाकर मेरा बैग ले आए, क्योंकि ट्रेन का समय हो रहा है। माँ, मैं अभी उसी वक्त जाऊंगा। क्यों नहीं भारी राम, देखो मेरी बहू अगर बैग को रेडी कर दी हो जी काकी। तो तुरंत लेकर आओ और स्टेशन छोड़ने जाओ मेरे हाँ, बेटे को। जाते ही बैग अंदर से ले ले, इनका जाते ही रेले पहले बैग लेकर आओ, जितना मैं कहूँ उतना करो, वर मत बोला करो। माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, क्या कहने चाहते हो? मेरी बात सुनो माँ। हर जग के खुशी भारी भाई, हे जग के खुशी भारी भाई, अरे अचरा मिलाई के, अरे तो का खियाऊ माई, अरे तो का खियाऊ माई, अब हम कमाई के तोह हे जग के खुशी भर बई, हे जग के खुशी भर बई, अचरा मिलाई के तो काखियाऊ माई, अब हम कमाई के तो काखियाऊ माई। तू तो सो गीले हमका
मलाई के तोहका खियाऊ माई अब हम कमाई के तोहका खियाऊ माई। मेहनत कराब माई करब मजदूरी तोहरा सब आस माई करब हम पूरी। मेहनत कराब माई करब मजदूरी तोहरा सब आस माई करब हम पूरी तोहरा सब आस माई। हे मदद हबीब कर है, हे मदद हबीब कर है गर्दिश में आई के तोहका खियाऊ माई अब हम कमाई के तोहका खियाऊ माई। हे जग के खुशी भर गई, हे जग के खुशी भर गई अचिया मिलाई के तोहका खियाऊ माई अब हम कमाई के तोहका। हबीब करी है बाजा बजाई के तो का खबर का की घर हम बुलाई के। हाँ काकी लाइन है सब एकदम दुरुस्त है, इनका कपड़ा लत्ता सब खाना पीना सब दोस्त है। भैया भैया के जाते ही पटरी बैठा दे रेल आए चली जी। हराम जादे बदतमीज कहीं के, अगर मेरे साथ बदतमीजी की ना तो बहुत मारूंगी। काम तो मैं ये कह रही हूँ मेरे बेटे को स्टेशन जाकर टिकट कटाकर जब ट्रेन आए उसमें बैठा देना, जब ट्रेन छूटकर चली जाए तब वापस आकर मुझे बताना। हम नहीं पटरिया बैठा पटरी में तू बैठ जाना, हराम खोर कहीं जाना। रेल क्या है, रेलगाड़ी आवे रेल के चली जाए। अबे साले बहसबाजी मत कर, समय हो गया है ट्रेन का, चल मेरे साथ जल्दी कर। ठीक है जाओ, सदा खुशी रहो। जगन्नाथ सिंह जाहिल, तुम्हारे कारण मेरा बेटा घर छोड़ दिया। तुम्हारे तानों सुन सुनकर मेरा बेटा भोर हो गया था। और मैं भी आज कहती हूँ, अगर जो कब्रिस्तान में तुम्हारे आजा पुरखा दफन है, अगर उनसे मैं आधा हिस्सा न ले ली तो मेरा भी नाम पार्वती सिंह नहीं। चलती हूँ जगन्नाथ। बुढ़े खुसट हरामजादे, आज तेरी वजह से मेरा बेटा इस घर को छोड़कर चला गया, और अगर मैं तुझसे हिस्सा न ले लिया था तो मेरा भी नाम पार्वती सिंह नहीं।